पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब निगाहें सीएम फेस पर टिकी है। बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इसकी तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। आज यानी शुक्रवार 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव में बीजेपी ने 260 सीटों पर जीत दर्ज कर 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया था। वहीं टीएमसी 80 सीट पर सिमट गई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर सभी की निगाहें टिकी है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन गया और हम सारे कार्यकर्ता का पास, पूरा समाज का पास, तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता का पास, जो पॉलिटिकल वर्कर्स है उसका पास हमारा अपील एक ही है, शांति बनाए रखिए। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान सीएम पद को लेकर नहीं किया, लेकिन शाह ने चुनावी रैली के दौरान ये जरूर कहा था कि नया मुख्यमंत्री बंगाल से होगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम शामिल है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी मुख्यमंत्री के राजनीतिक पकड़ और संगठन में प्रभाव को तरजीह दे सकती है। हालांकि बीजेपी किसे बंगाल की कुर्सी सौंपेगी, इस पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। आइए जानते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित दावेदारों में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। सबसे पहले बात शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में बंगाल में बीजेपी के प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। उनका नाम मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे है। इसकी वजह उनकी राजनीतिक अहमियत, संगठन में पकड़, जमीनी समझ और नेटवर्क है। बीते 2 विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने न केवल बंगाल में बीजेपी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ा, बल्कि जीत भी हासिल की। ममता सरकार को सीधे चुनौती देने की वजह से ही अधिकारी का बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है। बीजेपी में दूसरे जो सबसे नाम ज्यादा चर्चा में है वो है दिलीप घोष। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बंगाल में उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी पकड़ पार्टी में मजबूत बनी हुई है। ऐसे में पार्टी उन्हें बंगाल के नए सीएम की जिम्मेदारी सौंप सकती है। तीसरा नाम समीक भट्टाचार्य। बंगाल में बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल है। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा है। वो 1974 में आरएसएस से जुड़े। बंगाल में वो बीजेपी के महासचिव भी रहे। इसके अलावा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य भी रहे। 2025 में सुकांत मजूमदार की जगह उनको पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और चौथा नाम है अग्निमित्रा पॉल का। पेशे से फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल भी सीएम फेस की रेस में हैं। अग्निमित्रा एक बेबाक नेता के तौर पर जानी जाती हैं। 2019 में वह बीजेपी में शामिल हुई। 2021 में पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और टीएमसी की सयानी घोष को हराकर विधायक बनी। इस साल जनवरी में पार्टी ने उनको बंगाल बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया था। इस चुनाव में वो आसनसोल दक्षिणी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य खबर।